शहर के व्यस्त चौराहे के एक कोने पर एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ की घनी छांव के नीचे मदन रोज सुबह अपना छोटा सा दाल चावल का ठेला लगाता था। ठेले पर एक बड़ा भगोना पीली दाल का, एक सफेद उबले चावल का और दो चार स्टील की कटोरियां। दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद मुश्किल से 4-5 ग्राहक आते थे। उस दिन भी सूरज आग उगल रहा था। मदन पसीने से तरबतर अपने ठेले के पास बैठा सोच रहा था कि आज फिर बोहनी कितनी कम हुई है। तभी करीम चाचा, जो रोजाना वहाँ से गुजरते थे, रुके और बोले, अरे मदन बेटा, इस सादा दाल चावल के सहारे अपनी गृहस्थी की नया कैसे पार लगाओगे? मदन ने एक ठंडी आह भरी और बोला, क्या बताऊं चाचा, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होता है। ऊपर से साहूकार का पुराना कर्ज पहाड़ जैसा खड़ा है। बस इसी में गुजारा कर रहे हैं। अरे भाई, शहर बदल रहा है, लोगों की पसंद बदल रही है। दाल चावल बेचकर क्या बचाओगे? कभी कुछ नया, कुछ जायकेदार बनाने का सोचा? नहीं चाचा, मुझे तो बस यही आता है। ना हाथ में कोई बड़ा हुनर है, ना पास में जमीन की खेती करूं। जो सीखा है वही बेच रहा हूं। देख बेटा, अगर तरक्की की सीढ़ी चढ़नी है तो जमाने के साथ चलना होगा। लोग अब नए स्वाद के पीछे भागते हैं। कुछ अलग करो। यह कहकर करीम चाचा अपनी लाठी टेकते हुए आगे बढ़ गए। मदन की आंखों में सोच के बादल छा गए। सच कह रहे थे चाचा। आखिर क्या बनाऊं जो लोगों की जुबान पर चढ़ जाए और दाम भी अच्छा मिले। तभी एक सजी धजी महिला अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़कर वहां आई। चल बेटा, भूख लगी है, दाल चावल खा लेते हैं। नहीं मम्मी, मुझे ये फीके दाल चावल नहीं चाहिए। मुझे तो बिरयानी खानी है। बेटा, यहाँ आसपास बिरयानी नहीं मिलती और वो बहुत महंगी भी होती है। चुपचाप दाल चावल खा ले। नहीं, मुझे नहीं खाना। बच्चा जिद करने लगा। महिला ने मजबूरी में ठेला छोड़ दिया और बेटे को लेकर चली गई। मदन यह सब चुपचाप देख रहा था। उसके दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। बिरयानी? हाँ, आजकल हर कोई बिरयानी का दीवाना है। महंगी भी बिकती है और लोग खुश होकर खाते भी हैं। शायद यही मेरी किस्मत का ताला खोल दे। शाम को जब मदन ने ठेला समेटा और घर पहुंचा तो उसके कदम पहले से कहीं ज्यादा तेज थे। सविता, उसने अपनी पत्नी को आवाज दी। क्या हुआ जी? आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। सोच रहा हूँ कल से ठेले पर दाल चावल की जगह मटन बिरयानी बेचूं। लोग पसंद भी करेंगे और मुनाफा भी 2 गुना होगा। बिरयानी? लेकिन बनाएगा कौन? मुझे तो बस सादा खाना बनाना आता है। मदन कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, शौकत भाई को क्यों ना पूछूं? वो बड़े होटल में बावर्ची रहे हैं। उन्हें तो बिरयानी का हर नुस्खा मालूम होगा। वो जरूर सिखा देंगे। ठीक है, एक बार पूछ लेना। अगर सच में सीख गए तो हमारे भी दिन फिर जाएंगे। अगली सुबह मदन सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। चेहरे पर एक नया उत्साह और आंखों में चमक थी। जल्दी जल्दी तैयार होकर वह अपने दोस्त शौकत के घर की ओर चल पड़ा। गांव की पगडंडी पर हल्की हल्की धुंध थी, मगर मदन के हौसले बुलंद थे। शौकत के घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खटखटाया। कौन है इतनी सुबह? शौकत भाई, मैं मदन। अरे मदन मियाँ, आओ आओ, अंदर आओ। आज सुबह सुबह रास्ता कैसे भूल गए? शौकत ने उसे चारपाई पर बिठाते हुए पूछा। मदन ने गहरी सांस ली। शौकत भाई, आप तो जानते ही हैं मेरी हालत। दाल चावल से अब घर नहीं चलता। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। सोच रहा हूँ कुछ बड़ा करूँ और इसीलिए आपके पास आया हूँ। शौकत ने गंभीरता से पूछा। क्या मदद चाहिए भाई? जो मेरे बस में होगा जरूर करूँगा। मदन ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, भाई, मुझे आपसे मटन बिरयानी बनाना सीखना है। सुना है आपके हाथ की बिरयानी की खुशबू गलियों तक महकती है। शौकत का चेहरा खिल उठा। हाँ 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 हाँ, अरे बस इतनी सी बात। ये तो बड़ा नेक काम है। बैठ,
तुझे बिरयानी का वो राज बताता हूँ जो बड़े बड़े शेफ भी नहीं जानते। मदन पूरी ध्यान से सुनने लगा। शौकत बोला, देख मदन, सबसे पहले ताजा मटन लेना, उसे अच्छे से धोकर उसमें गाढ़ा दही, पिसी लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, खड़े मसाले, ढेर सारा पुदीना और हरा धनिया डालकर खूब अच्छी तरह मिलाना। इसे कुछ घंटों के लिए मैरिनेट होने देना ताकि मसाले गोश्त की हड्डी हड्डी तक समा जाएं। मदन हर शब्द को अपने मन में उतार रहा था। शौकत आगे बढ़ा, जब मटन तैयार हो जाए तो चावल को सिर्फ 70% तक उबालना, उसमें भी तेज पत्ता और छोटी इलायची डालना ताकि खुशबू लाजवाब आए। फिर एक बड़े हांडे में मटन की परत लगाना, उसके ऊपर चावल फैलाना और फिर उसे दम पर रख देना। धीमी आंच ही असली जादू करती है। शौकत भाई, ये तो सुनने में ही इतना अच्छा लग रहा है, बस मुझे सही से पकाना आ जाए। बिल्कुल आएगा, बस याद रखना, खाने में जितनी ज्यादा मोहब्बत डालोगे स्वाद उतना ही निखरेगा। अगर तू ये सीख गया तो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मदन की आंखों में उम्मीद की नई किरण चमक उठी। उसने शौकत का शुक्रिया अदा किया और घर की ओर भागा। घर लौटकर उसने सविता को सारी तैयारी बताई। मदन, लेकिन मटन और मसालों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी है, कल से हम नया काम शुरू करेंगे। अगले दिन सुबह होते ही मदन काम में जुट गया। उसने ताजा मटन धोया, शौकत की बताई रेसिपी के अनुसार सारे मसाले मिलाए। सविता ने भी उसका हाथ बटाया। जैसे ही चावल उबलने लगे, घर मसालों की सौंधी खुशबू से भर गया। देखना सविता, आज ये खुशबू पूरे गांव को मेरे ठेले तक खींच लाएगी। मदन ने बड़े बड़े पतीलों में बिरयानी भरी और उसे कपड़े से ढककर चौराहे पर पहुंच गया। जैसे ही उसने पहला हंडा खोला और बिरयानी का दम बाहर निकला, उसकी खुशबू चारों ओर फैल गई। राह चलते लोग ठिठक कर रुक गए। तभी कल वाली महिला और उसका बेटा वहां से गुजरे। मम्मी देखो, मटन बिरयानी की खुशबू। बच्चा खुशी से चिल्लाया। महिला दंग रह गई। अरे ये तो वही मदन है। भैया, क्या सच में मटन बिरयानी है? हाँ दीदी, आज खास मटन बिरयानी बनाई है। एक बार खाकर देखिए, आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगी। कितने की है एक प्लेट? सिर्फ 100 रुपये की एक प्लेट, और इसमें मटन के 2 बड़े और नरम टुकड़े मिलेंगे। मदन ने बड़े सलीके से एक प्लेट परोसी। जैसे ही बच्चे ने पहला निवाला खाया, उसकी आंखें फैल गईं। मम्मी, ये तो बहुत टेस्टी है। मटन एकदम मक्खन जैसा गल गया है। महिला ने भी चखा और बोल उठी, भैया, कमाल कर दिया आपने। अब दोबारा दाल चावल मत बेचना। आपकी किस्मत इसी बिरयानी में है। धीरे धीरे ठेले पर भीड़ जुटने लगी। खुशबू ने जादू का काम किया था। दोपहर तक मदन के दोनों हांडे खाली हो गए। शाम को जब वह घर लौटा तो उसके चेहरे पर वो थकान नहीं थी जो दाल चावल बेचने के बाद होती थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। आज करिश्मा हो गया। एक ही दिन में उतनी कमाई हुई जितनी पहले पूरे महीने में नहीं होती थी। सविता की आंखों में खुशी के आंसू थे। भगवान का शुक्र है, अब हमारा कर्ज भी उतर जाएगा और बच्चों का भविष्य भी संवर जाएगा। मदन ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ सविता, आज मुझे समझ आया कि मेहनत के साथ साथ सही सोच और बदलाव भी जरूरी है। अगले दिन जब मदन ठेला लेकर पहुंचा तो लोग पहले से ही लाइन लगाए खड़े थे। तभी शौकत भाई वहां आए। मदन ने उन्हें बड़े प्यार से बिरयानी खिलाई। शौकत ने सिर हिलाकर कहा, मदन मियाँ, तूने तो उस्ताद को भी पीछे छोड़ दिया। तेरी मेहनत रंग लाई है। मदन भावुक होकर बोला, शौकत भाई, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे डूबने से बचा लिया। अरे पागल, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। तेरी लगन ही तुझे यहाँ तक लाई है। अब
मदन केवल एक साधारण ठेले वाला नहीं था, बल्कि मदन की शाही मटन बिरयानी पूरे इलाके की पहचान बन चुकी थी। गरीबी और तंगहाली के दिन बीत चुके थे और उसके घर में अब खुशियों की महक हर वक्त बसी रहती थी।